किसी भी टीम के जीतने से ज़्यादा अगर उसके हार के चर्चे हों तो आप समझ सकते हैं कि टीम कितनी बेहतरीन होगी। तो यही चर्चे कुछ इस तरीके से टीम इंडिया के हार के हो रहे हैं, क्योंकि सब जानते थे कि टीम इंडिया को भारत में हराना कोई आसान काम नहीं है, मगर न्यूजीलैंड ने उसको 3-0 से हरा कर क्लीन स्वीप कर दिया है। और क्लीन स्वीप किसी भी टीम ने इंडिया को 65 सीरीज़ के अंदर पहली बार किया है। ये आप मान सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो न्यूजीलैंड ने क्रिएट की है। अभी तक 65 सीरीज़ खेली है इंडिया ने, जिसमें 5 बार उसने अपोनेंट टीम को क्लीन स्वीप किया है, मगर पहली बार वो क्लीन स्वीप हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया किसी भी टेस्ट सीरीज में एक ना एक टेस्ट मैच जरूर जीत लेता था, मगर अभी क्या हुआ है, न्यूजीलैंड ने उसको पूरा का पूरा 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। ये बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड न्यूजीलैंड ने बनाया। उसका कारण भी है कि इंडिया की जो बैटिंग हुआ करती थी वो स्पिन के खिलाफ अब नहीं रही, और इंडिया की जो ताकत होती थी स्पिन खेलने की वो नहीं रही। और इंडिया की जो स्पिन हुआ करती थी पहले के टाइम में या अब के टाइम में, वो अपोनेंट्स बैट्समैन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेला। तो मात्र यही एक रीज़न था, और इसका रीज़न सबसे बड़ा है इंडिया की बैटिंग का फेलियर। और इंडिया की बैटिंग के फेलियर में अगर देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से टीम हारी। बाकी तो टीम में और भी बैट्समैन थे, मगर उन्होंने टाइम टू टाइम अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया, मगर रोहित और अगर विराट को देखा जाए तो जितने बड़े नाम उतने बड़े इनके काम नहीं हो पाए। पूरे सीरीज में एक एक 50 इन दोनों लोगों ने लगाई, तो इस वजह से ये टीम इंडिया हार गई। एक टाइम सचिन का भी फेलियर हुआ करता था, मगर सचिन को भगवान हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखते थे, एक ही गलती को बार बार रिपीट नहीं करते थे। मगर विराट कोहली के साथ कंटिन्यू वही गलती हो रही है स्पिन के साथ, और वो नहीं खेल पा रहे हैं। चाहे इसका रीज़न ये हो कि वो लंदन आते जाते रहते हैं, अपनी फैमिली के लिए प्रैक्टिस ना हो पा रही हो, चाहे रीज़न इसका जो भी हो। मगर सचिन के साथ जब ऐसी प्रॉब्लम आई थी शुरुआती दौर में, तो उन्होंने रवि शास्त्री से इस बारे में पूछा था कि शेरवान को कैसे खेला जाए। तो रवि शास्त्री ने उनको यह सजेशन दिया था कि भाई देखो, मैं लंबा हूँ, मेरी हाइट लंबी, मैं पैर को ज़्यादा निकालता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती। आपकी हाइट है छोटी, तो आपको इसे अपने तरीके से खेलना होगा, आप सोचो कैसे खेलना होगा। तो सचिन ने उस बॉल को सही जगह पर पड़ने नहीं दिया, या बॉलर की लाइन लेंथ को मेंटेन रहने नहीं दिया, और उन्होंने शेनवान को खूब मारा। तो सचिन के अंदर ये खास बात थी, उन्हें अगर लगता था कि एक ही शॉट से अगर 1 से 2 बार आउट हो गए तो तीसरी बार वो उस शॉट से आउट नहीं होते थे, ये उनकी खास बात थी। मगर विराट कोहली इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, वो इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और बिल्कुल भी स्पिन को विराट कोहली काफ़ी टाइम से नहीं खेल पा रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंडी जो भी स्पिनर है विराट कोहली को बहुत आसानी से आउट कर रहे हैं, और बाकी स्पिनर भी आउट कर रहे हैं, और फास्ट बॉलर भी आउट कर रहे हैं। तो विराट कोहली का कंसंट्रेशन इस टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, जो कि उनके एवरेज को भी गिराता जा रहा है। इसी तरीके से अगर कंटिन्यू खेले तो आने वाले टाइम में उनका एवरेज भी ख़राब होगा। और बैटिंग स्किल तो उनकी अभी इस टाइम नहीं चल रही है, चाहे आप ये समझ सकते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म हो। तो आउट ऑफ फॉर्म के लिए भी कंटिन्यू आपको पेशेंस की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आप पिच पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बताएंगे तभी आपकी फॉर्म लौट कर आएगी। मगर विराट के साथ ऐसा नहीं हो रहा, और जबकि सचिन इन सब चीज़ों पर वर्क करते थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी 241 रन की पारी खेली, तो उसमें एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला था। क्यों नहीं खेला था? वो उनका डेडिकेशन था, वो उनका पैसन था कि 2 दिन खेलने के बाद भी कवर ड्राइव नहीं खेला, क्योंकि वो चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया वाले हमको कवर ड्राइव पर ही आउट करेंगे, और 1-2 पारी में कर भी चुके थे। मगर विराट कोहली वो कंसंट्रेशन, वो डेडिकेशन नहीं ला पा रहे जो सचिन तेंदुलकर के पास था। इसीलिए हम सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। विराट कोहली भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, मगर उनमें ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम दिख रही है जो टीम इंडिया का हार का कारण बन रही है। अब हम लोग बात करेंगे कि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि हम जैसी बैटिंग करना चाहते थे हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, और हमारी टीम भी उस प्लान के अकॉर्डिंग बैटिंग नहीं कर पाई। जबकि कुछ नाम जैसे गिल और सरफराज ने थोड़ी बैटिंग अच्छी की, जायसवाल ने बैटिंग अच्छी की, तो ये लोग आगे कंटिन्यू भी करते रहेंगे। मगर अगर पूरी टीम की बात की जाए तो हम एक टीम के रूप में अच्छा वर्क नहीं कर पाए, और हमारी कप्तानी भी इसमें थोड़ी सी अच्छी नहीं रही। इस वजह से टीम इंडिया की हार हुई, और ये हार पचाने वाली नहीं है, और ये हार हमें काफ़ी परेशान भी करेगी। तो ये रोहित शर्मा का बयान था, जो काफ़ी हद तक सही भी है, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि गलतियाँ हुई हैं। तो जब से कि गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से ये गलतियां हो रही हैं। अब क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे, ये कैप्टन और कोच ही जान सकते हैं। अब अगर हम बैटिंग फेलियर की बात करें तो बैटिंग फेलियर तो इंडियन टीम की काफ़ी टाइम से चले आ रही है कि उसके 2-3-4 जो शीर्ष क्रम के विकेट हैं गिर ही जाते हैं। फिर लास्ट में वही काम मिडिल ऑर्डर कर रहा था, मगर इस टेस्ट सीरीज़ में मिडिल ऑर्डर भी फेल हो गया, जिसकी वजह से टीम इंडिया बुरी तरीके से हारी है। तो मिडिल ऑर्डर भी कब तक काम करेगा अगर आपका शीर्ष क्रम नहीं चल रहा है? ठीक है।
तो ओपनिंग अच्छी नहीं चल पा रही है, तो फिर मिडल ऑर्डर कब तक काम करेगा। तो ये था हारने का मेन रीज़न कि टीम इंडिया की बैटिंग, खासकर सी स्क्रम का फेलियर होना। अब अगर हम लोग WTC के फाइनल की बात करें तो WTC का फाइनल अब हो गया है बहुत मुश्किल, क्योंकि सारी टीम आगे पीछे चल रही हैं, कोई भी टीम निकल सकती है। अब ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया से आगे हो गई है, और इंडिया टीम की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आ चुकी है। अब चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड आ चुकी है, फिर उसके बाद श्रीलंका भी लाइन में लगी हुई है। तो ये सब आगे पीछे चल रहे हैं। अब इंडिया के पास एक रास्ता बच रहा है, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराए कम से कम, और उसके बाद अगर ये 4-1 से ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं तो ये 100% फाइनल खेलेंगे। अदरवाइज़ ये कुछ टेस्ट मैच जीतें और दूसरे लोगों के हारने की दुआ करें, तभी ये WTC के फाइनल में पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ अब टीम इंडिया के लिए WTC का फाइनल इस बैटिंग लिहाज से और इस बैटिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब टीम इंडिया विराट की अगुवाई में गई थी ऑस्ट्रेलिया खेलने, तब उस टीम का पैशन और लेवल कुछ और था। अब ये टीम रोहित की अगुवाई में जा रही है ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो इस टीम का पैशन और लेवल ही कुछ और है। अब तो विराट कोहली की बैटिंग भी नहीं चल रही, ना ही रोहित शर्मा इतनी बैटिंग कर पा रहे, तो हम इनसे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। अब उम्मीद यही करेंगे कम से कम कुछ टेस्ट मैच जीतें और दूसरों के हारने की दुआ करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 5 टेस्ट में लगातार 4 में हराना कोई आसान काम नहीं हो। 2 सीरीज़ में विराट कोहली की कैप्टनसी में ज़रूर हुआ था, मगर जिस हिसाब से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस है, हम ये नहीं कह सकते कि इस बार भी टीम इंडिया ये कर पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।